नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मेरा पोर्शन इंग्लिश का है, तो हम आज इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। जीएस का पोर्शन में आपको जीएस का मिल जाएगा, मैथ्स के पोर्शन में मैथ्स मिल जाएगा आपको। आज बात करने वाले हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, जो भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने टेस्ट पेपर दिया है, उनको जो आंसर चाहिए वो आपको आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसको थोड़ा हम जूम करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये लीजिए। 31 नंबर से हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक, अब आई होप सो क्वेश्चन अच्छे से आपको शो हो रहे होंगे। ये दिए गए हैं क्वेश्चन, ये दिए गए हैं 31 से। ठीक, पहला सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है उसको एक बार देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट वाज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्शन एक बार देख लीजिए। डायरेक्शन में बात क्या हो रही है? द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड इज फॉलोड बाय 4 चॉइसेस। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, 4 चॉइसेस भी दी गई हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको आंसर करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? 31 नंबर का पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू ब्लैंक यू स्पोक ऑन द फोन। ये सेंटेंस आपके पास में दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है उस पर हम चर्चा की लेते हैं। तो इसको बहुत हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका आपके सामने ये रहा। हमें एक कॉन्सेप्ट पर कमांड बनानी है, उस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में वो, तो यहां पे हमने बनाया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना सभी लोग ध्यान से। कॉन्सेप्ट में हमने बोला कि हु और हुम की अगर हम बारे में बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब एक बहुत अच्छा और सटीक आपको ऑप्शन बताते हैं, सटीक आंसर बताते हैं कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं एरो। ये हमने एरो बना दिया। इस एरो को हम लोग सेंटेंस मान लेते हैं। इस एरो को क्या समझते हैं गाइस? सेंटेंस समझते हैं। लीजिए भाई, इस एरो को सेंटेंस समझ लिया। अब यहाँ पे हमने आपसे बोल रखा है कि कभी भी अगर आपको सेंटेंस में या तो हु लगा हुआ मिल जाए या हुम लगा हुआ मिल जाए। सेंटेंस में क्या लगा मिल रहा है? या तो हु लगा मिल रहा है या हुम लगा मिल रहा है। अब उसके बाद कहानी क्या है भाई? उसके बाद की कहानी ये है कि अगर सेंटेंस में या तो हु लगा मिल जाए या हुम लगा मिल जाए, प्लस उसके आगे जो भी वर्ब आएगी, जो भी क्रिया आएगी, वर्ब मीन्स टू से क्रिया, अगर वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा की गई है, अगर वह किसके द्वारा की गई? सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे? तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया जाएगा। और अगर वही क्रिया सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के द्वारा की जाएगी तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट आया ना समझ में? कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि सेंटेंस में क्या मिल गया आपको? हु या हुम। फिर उसके आगे जो भी क्रिया हुई, जो भी वर्ब, जो भी कार्य हुआ, अगर वह सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा दीजिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ने किया है तो रिलेटिव प्रोनाउन हुम लगा देंगे। ये हमें एज अ ट्रिक के बेस पे समझना है। क्लियर है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो अपने क्वेश्चन सही करना है। तो हमने इसको देखा। अब बढ़ेंगे हम किसकी तरफ? अब बढ़ जाएंगे भाई साहब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है उसको देखो एक बार। क्वेश्चन ये दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया, तो यहाँ पे अब आप कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या लगाने वाले हैं? व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द नेम यहाँ पे दिया गया है ऑफ द पर्सन टू ब्लैंक यू स्पोक ऑन द फोन। हु लगाओगे, हु यू स्पोक द फोन होगा क्या? नहीं होगा। विच नहीं होगा। हुज नहीं होगा। बचा क्या? हुम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया? माई ब्रदर इज अ बेटर एथलीट। ठीक, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अब इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो सेंटेंस में आपने क्या देखा? माई ब्रदर इज अ बेटर एथलीट देन आई, अस, माई सेल्फ और मी। ये दिया गया। तो देन के बाद में मी तो नहीं आएगा भाई, माई सेल्फ भी नहीं आएगा, अस भी नहीं आएगा। बचा क्या?
आई आ जाएगा, माई ब्रदर इज अ बेटर एथलीट देन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। उसको भी बढ़िया से हम एक ट्रिक के बिहाफ पे समझेंगे, ठीक है। वो ट्रिक आपके पास क्या रहने वाली है उसको देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि एरो को हम लोग क्या मानते हैं? सेंटेंस। एरो को क्या मान लेते हैं? सेंटेंस मान लेते हैं। तो हमने बोला अगर आपको सेंटेंस में देन लगा मिल जाए, यू टर्न करके सीधे वर्ब पर आ जाओ। अब वर्ब के बाद देखो, आप वर्ब के बाद से देखते जाओ कि अगर आपको एक सिंगल प्रोनाउन लगा मिल जाए, एक सिंगल प्रोनाउन लगा हुआ मिल जाए, तो वो हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस में मिलेगा भाई। और एक से अधिक, मतलब एक और एक से अधिक, इसको हम लोग मोर देन वन बोलेंगे। ये ट्रिक के बिहाफ पे है, इसलिए हम इसको मोर देन वन कैरी करेंगे। और मोर देन वन प्रोनाउन अगर आपको लगे हुए मिल जाए, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा भाई? वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस मिलने वाले हैं। तो यही हमने किया है। सेंटेंस क्या था आपके पास में? माई ब्रदर इज अ बेटर एथलीट। अब देखो, माई ब्रदर, अब सेंटेंस में देन लगा मिल गया, यू टर्न करके वर्ब पर आए, वर्ब के बाद देखा कितने प्रोनाउन, तो एक प्रोनाउन आपको यहाँ पे मिलना है, तो वो सब्जेक्टिव केस का होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज माई ब्रदर इज अ बेटर एथलीट देन आई हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेट अ बॉय ब्लैंक वाज वॉन्डरिंग अलोंग। अब आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब लड़के के लिए आप व्हेन लगाओगे, हुज लगाओगे, हुम लगाओगे, हु लगाएंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल और थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पर्सन, एनिमल और थिंग्स की, इन तीनों के साथ में दैट का भी यूज किया जाता है। अब दैट का यूज कैसे किया जाता है? तो उसकी पर्टिकुलर कंडीशन होती है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है? उसके लिए हम एक और ट्रिक बनाते हैं, सोना। एस का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ओ का मतलब ओनली, एन का मतलब नन, और ए का मतलब ऑल। और इसमें और भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे सेम हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, डॉट 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 etc। अगर सेंटेंस में ऐसे कीवर्ड लगे मिल जाते हैं, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, फिर भले ही चाहे पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग। क्लियर? थिंग। अब आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप सो समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, सी लॉस्ट द पेन। अब उसने क्या, थिंग के बारे में बात हो रही है, और थिंग के बारे में बात होगी, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? whom, what, who, which का यूज करेंगे। तो सी लॉस्ट द पेन विच हैड गिवन हर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सेंटेंस है, आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई लुक्ड बैक आई वाज एनॉयड विद। अब आई के साथ में आप योर सेल्फ लगाओगे, हिमसेल्फ लगाओगे क्या? यहाँ SELF है। योर सेल्फ क्या करेंगे आप? यहाँ पे योर सेल्फ की स्पेलिंग आप लोग करेक्शन कर लेना, हिमसेल्फ। अब आगे क्या होने वाला है, इसको हम थोड़ा PDF को और मूव करने वाले हैं, लीजिए। तो क्या आ जाएगा आई के साथ में? तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अब 36 नंबर का देखेंगे। 36 में वुमेन के पहले आपको ब्लैंक करना है। अब वुमेन यहाँ प्लूरल दिया गया है, तो दिस, दे, देम, दोज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब वुमेन आर मेंडिंग द रूफ, ठीक है। तो दिस आएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। देम आएगा क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा है दे और बचा है दोज, तो दोज वुमेन, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है?
37 नंबर का सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पे ड्राइवर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है इसको आपको अपोस्ट्रोफी को हटा देना है, बाकी आपका सही है ना। अपोस्ट्रोफी बस हटा देना है और ड्राइवर्स करना है। लो ड्राइवर्स। अब यहाँ पे आपसे मैंने पूछा कि आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया, ब्लैंक ड्राइवर्स शुड हैव ब्लैंक ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूड एट द अर्लीस्ट। अब देखो ड्राइवर्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ऑल, ऑल ड्राइवर्स। अब ऑल कहाँ दिख रहा है आपको, केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमने बी ऑप्शन केवल टिक कर दिया। आगे ना पूरी बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक बुक्स आर नॉट द टेबल, सॉरी बुक्स आर ऑन द टेबल, आपको ये दिया गया है, आई थिंक दे बिलोंग। अब ये सेंटेंस आप लोगों को बताना है कि इस सेंटेंस में आप लोग क्या टिक करने वाले हैं। अब बुक्स दिया गया है तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, हु बुक्स होगा क्या, नहीं होगा। हु बुक्स आर ऑन द टेबल, ये होगा क्या, नहीं होगा। हुज बुक्स आर ऑन द टेबल, आई थिंक दे बिलोंग टू देम, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, ऑफ द डॉग्स वॉज। अब देखो ऑफ द डॉग्स वॉज दिया गया है, अब वॉज आया है तो ऑल होगा क्या, नहीं होगा। अब एवरी ऑफ द डॉग्स होगा क्या, नहीं होगा। एनी ऑफ द डॉग्स होगा क्या, नहीं होगा। ईच ऑफ द डॉग्स वॉज गिवन अ बॉन टू प्ले विथ, ठीक। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, द टीम मेंबर्स यूज्ड ब्लैंक, द टीम मेंबर्स हग ब्लैंक आफ्टर दे हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। अब ये आप लोग आराम से बता सकते हैं, अब टीम मेंबर के बारे में बात हो रही है भाई, ठीक है। तो टीम मेंबर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मतलब टीम मेंबर में एक व्यक्ति होगा या एक से अधिक, एक से अधिक तो वन अनदर का यूज करेंगे, है ना। तो द टीम मेंबर हग्स वन अनदर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ इसको समझ लो जरा। अब अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में कंडीशन क्या बताई गई है उसको देख लो एक बार। तो हमने बोला कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट की कंडीशन ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं ईच अदर और वन अनदर, तो ईच अदर की अगर हम बात करते हैं तो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। मीन्स टू से कि अगर ईच अदर की बात करें तो ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन अगर वन अनदर की बात करें तो वन अनदर का यूज मोर देन टू के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, टीम मेंबर्स, तो टीम मेंबर्स में दो लोग थोड़ी ना होते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वन अनदर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है आपके पास में, इन स्पाइट ऑफ ऑल माई। अब देखो ऑल माई, अब यहाँ पे दिया गया है ऑल माई। अब हमें चाहिए क्या, माई के बाद में एक नाउन चाहिए, और नाउन आपका क्या होता है, एडवाइस, ADVICE वाला एडवाइस नाउन होता है, और एक होता है ADVISE वाला एडवाइस, ये हमारा वर्ब होता है। तो नाउन चाहिए हमें, तो माई के बाद में नाउन एडवाइस हो जाएगा आपका, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो प्रैक्टिस में आपको यहाँ से सब बन जाने हैं आराम से। और जो भी चीजें नहीं आई समझ में वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उनका आपको आंसर जरूर करेंगे। अगला आपके पास में क्या दिया गया है, अ ब्लैंक ऑफ कैमल्स। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है एक ग्रुप का नाम, मतलब जो आपके पास में कैमल्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है। आर्मी बोलेंगे क्या भाई, आर्मी बोलेंगे क्या, नहीं, आर्मी तो नहीं बोलेंगे। अब आर्मी जब नहीं बोलेंगे तो फिर यहां से आर्मी को हम हटा देंगे, ठीक है। बंडल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। स्ट्रिंग बोलेंगे क्या, नहीं, बचा क्या, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें अपने आंसर पर पहुंचना है। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे कैरेवन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैरेवन। आगे बढ़े, कुड यू प्लीज पास माई, अब कुड यू प्लीज पास माई स्पेक्टिकल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्पेक्टिकल्स, अब इसको एक बार समझो। अगर हम बात करें स्पेक्टिकल्स की, अगर हम बात करते हैं स्पेक्टिकल्स,
स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है? स्पेक्टिकल्स का मीनिंग होता है गाइस नजर का चश्मा। स्पेक्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है? नजर का चश्मा। और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। इसमें रहता है प्लूरल फॉर्म में रहता है। और यहीं से एक वर्ड और उठाया गया है जिसका मीनिंग होता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है कि इस नजारा। और इनको हम सिंगुलर और प्लूरल में भी देख सकते हैं। सिंगुलर में आप इसको स्पेक्टिकल बोलेंगे और प्लूरल में आप इसको स्पेक्टिकल्स बोलेंगे। क्लियर? आगे बात समझ। तो यहाँ पे बात क्या हो रही थी? कुड यू प्लीज पास माई, तो यहाँ पे क्या है? स्पेक्टिकल्स। अगला देखो, ही नीडेड सम। अब यहाँ पे सम क्या चाहिए हमें? नाउन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। इन्फॉर्म्ड होगा क्या? नहीं होगा। इन्फॉर्म्स होगा क्या? नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन। उसमें एस, ई एस और आई एस कभी भी ऐड नहीं किए जा सकते। अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नॉट या देयर इजंट एनी पेपर। अब कभी भी अगर हम पेपर की बात करें, अब देखो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? सेट बोलते हैं, रील बोलते हैं, हीप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं भाई, रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीम, है ना। आगे देखेंगे, वाइल शॉपिंग डोंट बी अफ्रेड टू मेक आ। अब देखो मेक आ, नाउन चाहिए हमें, आर्टिकल दिया गया है और नाउन चाहिए तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा आपके पास में। देखो क्या होता है, बेसिक चीजें जो हैं अगर हमें आती हैं तो हम टेस्ट पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपसे बेसिक चीजें नहीं बन पा रही हैं तो सबसे पहले आपको कहाँ पे रीच करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे रीच करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट आपको बीच में ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक आप प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट रीड नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। और चलो ऐसे मैंने आपको समझा भी दिया तो आप क्या करेंगे? उसको रटने का प्रयास करेंगे। कोशिश किसकी करेंगे? आप रटने की। जिससे क्या होगा? आप रट लोगे फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे, है ना। तो इसमें लॉस आपका ही होगा। तो कोशिश हमें क्या करनी है? ज्यादा से ज्यादा रीच करना है अपने कॉन्सेप्ट पर, क्लासेस पर, ठीक है। और यहाँ से जो चीजें समझ में नहीं आती हैं तो वो आप हमसे क्लास में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? अगला सेंटेंस आपके पास में दिया गया है, द नॉटी चिल्ड्रन डिस्ट्रॉयड सेवरल। अब देखो यहाँ पे द नॉटी चिल्ड्रन डिस्ट्रॉयड सेवरल। अब वर्ड्स दिया गया, वर्ड दिया गया, ये दो ऑप्शन तो आपको एक जैसे दिख रहे हैं तो ये दोनों नहीं है। वर्ड्स बी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो एक होता है अपोस्ट्रोफी एस और एक होता है अपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने यहां बोल दिया राम्स कार, क्या हो गया? राम की कार, ठीक। आगे बात समझ में। अब यहां पे हमने बोल दिया वर्ड्स और यहां क्या लिखा है? नेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे वर्ड का घर या चिड़िया का घोंसला। लेकिन अगर हमें इसको प्लूरल में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वर्ड्स नेस्ट, इस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? अब आपने देखा ना, यहाँ नेस्ट प्लूरल दिया गया है, प्लूरल दिया गया, प्लूरल दिया गया, और प्लूरल दिया गया है तो फिर हमें वर्ड भी प्लूरल लेना पड़ेगा। और जब वर्ड प्लूरल लेंगे तो उसमें हम फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, फिर किसका यूज करते हैं? केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि आपके पास में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द लेटेस्ट ब्लैंक आई हैव बॉट इज अ डिशवॉशर। डिशवॉशर क्या है? एक गैजेट है, और गैजेट है तो ए ऑप्शन हमने टिक कर दिया। अब इसमें कोई भी ऐसी समझने वाली बात नहीं है। अगला देखो, बीइंग अ सोफोक्लिक ब्लैंक, फिर ब्लैंक दिया गया, वॉज वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट द न्यू शॉपिंग मॉल। अब देखो भाई इसके आंसर, इसके क्वेश्चन और देखेंगे आगे। ये दिए गए हैं। अब बीइंग अ सोफोक्लिक, अब तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना है? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। माई सेल्फ, अब एक बार और उसको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया? बीइंग अ सोफोक्लिक आई वॉज, एक बार और हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं माई सेल्फ, आई
हाँ चलो भाई ठीक है, ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक बार समझ लो, बीइंग अ सोफोक्लिक ब्लैंक ब्लैंक वाज वेरी एक्साइटेड, ठीक है। तो सोफो, यहाँ पे सोफोक्लिक लिखा है जो वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा माई सेल्फ, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आई, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई लुक, ये शायद हम लोग सेंटेंस कर चुके हैं। आई वॉज दिया गया है तो आई के साथ में क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। अगला है लैक ऑफ, अब लैक ऑफ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे नाउन क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रॉम सोशल एंगेजमेंट इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे विड्रॉल, अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन, यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका होना चाहिए विड्रॉल, क्या होना चाहिए, विड्रॉल आपका राइट आंसर होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है, इज बेटर देन क्योर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, पहले नाउन चाहिए, तो यहाँ पे प्रिवेंशन नाउन आपका दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब इलाज से बेहतर क्या है, रोकथाम है। आगे देखो, इतने इजी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, आराम से बन जाने हैं। आई मेट अ बॉय, अब आप मिले, तो ये वाला भी अभी मैंने जस्ट बताया है, तो पर्सन के लिए हु लगाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या दिया गया है, फ्लावर्स आर इन द वास, ठीक। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बताई जा रही है, हुज फ्लावर्स आर इन द वास, तो हुज वाली कंडीशन आएगी, मतलब ये सी ऑप्शन तो गया। आगे आर लवली, तो अब हुज इट आर लवली हुआ क्या, ये वाला भी ऑप्शन गया आपके पास में। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचे हुए हैं, दे आर लवली, ये सही है। अरेंज देम, सी अरेंज देम होगा, या हु अरेंज देम, हु अरेंज देम, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये वाला भी आपको दूसरी बार मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेवन हो जाएगा कैमल्स के लिए। माई सिस्टर एंड आई, राइट आंसर हो जाएगा, आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ठीक। अब आप बोलेंगे सर माई सिस्टर एंड आई के साथ में आर कैसे लगा दिया, तो हमने यहां बात किया कि सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2 की, तो कभी भी ये सीक्वेंस बनता है तो इन दोनों को हमें देख के ही वर्ब लगानी पड़ती है, केवल सब्जेक्ट 2 को देख के वर्ब नहीं लगा सकते हैं, दोनों को देखनी पड़ेगी। इसलिए माई सिस्टर भी है वहां पे और आई भी है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, आर आएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मैंने डिटेल में भी समझाए हैं, कुछ सेंटेंस एलिमिनेट करके भी समझाए हैं, कुछ सेंटेंस आपको इस तरीके से भी बता रखे हैं एलिमिनेशन मेथड से, और कुछ सेंटेंसेस को अपन ने टिक करके आगे अलग किया है। देखिए जो भी सेंटेंस हैं जो समझाने वाले हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। और हाँ, एक चीज और हमें याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है भाई, याद ये रखनी है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर कमांड बहुत अच्छे से बनानी है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर गाइस बहुत अच्छे से कमांड बना ली तो आप आराम से चीजों को कर जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या, हाँ 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब मधुमक्खियों का छत्ता उसको क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे स्वार्म पे टिक कर दिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है यहाँ पे, द एब्रॉड द एयरक्राफ्ट वर वेरी फ्रेंडली, एयरक्राफ्ट के लिए वही फिर यहाँ क्रू आ जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा ही है, क्रू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी बहुत ज्यादा चल रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है भाई, है ना, बहुत दुखद घटना है वो, है ना। तो ये ट्रेजेडी बहुत 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 ही ज्यादा घर कर गई है सबके मन में कि भाई जीवन है, कुछ भी हो सकता है ना, वर्तमान में जिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सभी चीजों को मैनेज करना है, देखना है अपने आगे, है ना। चलिए अब उस पर हम कुछ निशब्द हैं, उस पर तो कुछ बात नहीं कर सकते हैं। गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इंग्लिश के सॉल्व कर रखे हैं, है ना, 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के सॉल्व कर रखे हैं। अब जो भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास में ये पेपर दे रहे हैं, हर सैटरडे को आपको ये पेपर मिलता है, यहाँ पे टेस्ट सॉल्व आपका कराया जाता है। अभी मैथ्स का पोर्शन है तो मैथ्स वाले सर आके आपका कंप्लीट करवाएंगे, जीएस का पोर्शन जीएस वाले सर आपका कंप्लीट करवाएंगे। इंग्लिश के आपके जो 30 क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्व हो गए हैं, और 30 क्वेश्चन में आपको जो भी दिक्कत आई हो,
जो भी प्रॉब्लम आई हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या फिर आपको क्लास में पूछ लेना है। क्लियर हुआ? तो फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, बाकी का करेंगे हम अपने अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल।